नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के क्वेश्चन पेपर को, जो 6 नवंबर 2016 को पहले शिफ्ट में हुआ था। यह क्वेश्चन पेपर कोपा टेट के लिए है, इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर में कंप्यूटर के 75 सवाल हैं, जिन्हें हम 25-25 करके 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज है उसकी पहली किस्त। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश एट्रीब्यूट में जावास्क्रिप्ट वर्जन होता है? लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, वर्जन और नन ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किस एट्रीब्यूट से हम जावास्क्रिप्ट के वर्जन के बारे में जान सकते हैं, या फिर किसकी एट्रीब्यूट में हम जावास्क्रिप्ट के वर्जन को जान सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है और ये इसके वर्जन के बारे में जानने के लिए हमें लैंग्वेज की ही एट्रीब्यूट को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर हम लगाने वाले हैं ए। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हम देख रहे हैं, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है? बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम और टाइम शेयरिंग। तो बोला यह गया है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम को रन करता हो। तो इस तरह की सुविधा हमें उन सिस्टम्स मिलती हैं जहां रिसोर्सेज की कमी होती है, और कम रिसोर्सेज के साथ काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से हमारे पास है बैच प्रोसेसिंग ओएस। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बैच प्रोसेसिंग ओएस। तो चलिए दोस्तों, चेक करेंगे हम सही हैं या फिर गलत हैं। तो देखते हैं। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से एक संचयन उपकरण डिवाइस कौन सी है? पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी या फिर उपरोक्त सभी। तो संचयन, यहाँ ध्यान दीजिए कि संचयन उपकरण के बारे में बात की गई है, मतलब स्टोरेज डिवाइस। तो हम सभी जानते हैं कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और सीडी, ये तीनों ही हमारे स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर हम लगाएंगे ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए दोस्तों, चेक करेंगे। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, टेबल में किसी विशिष्ट रो पंक्ति को ज्ञात करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? की, क्वेरी, डोमेन और एट्रीब्यूट। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यह पता पड़ता है कि यह हमारे डेटाबेस का क्वेश्चन है। और डेटाबेस में हम जब बात करते हैं तो टेबल में प्रत्येक रो की पहचान करने के लिए स्पेसिफिक की होती है। तो यही हमसे पूछा हुआ है कि किसी भी रो को हम पहचानना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे की। अब की भी कई अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे हमारी प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की और इसी तरह की दूसरी की। इसी प्रकार क्वेरी और डोमेन भी अलग टर्म इस्तेमाल होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जब आप विंडोज़ पर कार्य करते हैं तो सबसे उपयोगी टूल होता है स्कैनर, माउस, प्रिंटर और माइक्रोफोन। तो आप देख रहे हैं कि बोला गया कि विंडोज़ पर कार्य करते हैं, तो हम सभी जानते हैं यार विंडोज़ पर कार्य करने के दौरान हम स्कैनर का, माउस का, प्रिंटर का, माइक्रोफोन का, सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर कैसे लगे? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक टर्म पता होना चाहिए, यूआई, यूज़र इंटरफेस। और हम जानते हैं कि दो तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं, CLI और GUI। तो हमसे बोला गया है कि आप विंडोज़ चला रहे हैं, विंडोज़ से यार तात्पर्य हो जाएगा हमारा GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो यहाँ पर आइकन्स होंगे, और अगर आइकन्स है तो यहाँ पर माउस का उपयोग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहाँ आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से माउस। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि हमारी सोच व्यापन की सोच से मैच करती भी है या नहीं करती। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ बोला गया है ईथरनेट तथा टोकन लेन डैश के प्रकार है? एब्स्ट्रैक्ट मीडियम, लैन, फिजिकल मीडियम और कम्युनिकेशन मीडियम। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि ईथरनेट और टोकन लिंक के बारे में जब भी बात की जाए तो इनका सीधा सीधा संबंध होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क से। और अगर ईथरनेट और टोकन लिंक के बारे में डिटेल में बात फिर किसी वीडियो में की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि पहला जो ऑप्शन दे रखा है ये हमारे इक्वल टू को दर्शाता है, दूसरा हमारा दिखाता है ग्रेटर देन इक्वल टू को,
और चौथा हमारा दिखाता है लेस देन। तो हम सभी जानते हैं पहला, दूसरा और चौथा क्या है, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। इनका इस्तेमाल तुलना करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं इसका इस्तेमाल तुलना करने के लिए नहीं हो सकता, और यही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। अगर ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है तो यह क्या, तो ये हमारा प्री प्रोसेसर है, जिसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायरस ट्रॉय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया था? ट्रोजन, ब्लैक, एवेंजर और वॉर्म। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ये वर्ड पकड़िए, ट्रॉय शहर। तो ट्रॉय शहर से मिलता जुलता वायरस कौन सा लग रहा है, तो वो लग रहा है हमारा ट्रोजन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए, ट्रोजन। तो आप जो ट्रोजन देखते हैं ये ट्रॉय शहर में रखी गई यूनानी इस्तेमाल के लकड़ी घोड़े के नाम पर रखा गया था। अब हम वॉर्म या फिर हम बाकी मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, जो कि आप सभी के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो चेक करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कैंसिल्ड है, मतलब गलत किया गया है। अब हम देखेंगे कि आखिर कैंसिल क्यों किया गया और पहली बार में इसका आंसर क्या रखना चाहिए अगर कैंसिल नहीं होता तो डैश को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड इन दोनों का इस्तेमाल किस लिए, प्लास्टिक मनी के तौर पर हो ही नहीं सकता। प्लास्टिक मनी के तौर पर हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड खुद एक स्मार्ट कार्ड है। तो यहाँ पर आंसर ये स्मार्ट कार्ड भी लगाया जा सकता है और क्रेडिट कार्ड भी लगाया जा सकता है। अब दिक्कत क्या है कि इसके मल्टीपल आंसर्स हो रहे हैं, तो मल्टीपल आंसर्स होने की वजह से क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। लेकिन अगर हम सपोज कर लेते हैं हम कि ये क्वेश्चन कैंसिल नहीं होता तो फिर क्या सही माना जाता, या फिर हम कभी किसी एग्जाम में जाएं और वहाँ पर इसी तरह का हमारा क्वेश्चन मिल जाए तो हम किसको आंसर लगाएं, तो वहाँ आंसर लगाना चाहिए हमारे क्रेडिट कार्ड। हो सकता है कि वो कैंसिल ना भी करें, तो आंसर क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। कैंसिल कर दें तो अच्छी बात है, अन्यथा हमें नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं, तो आंसर क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है TIFF का पूर्ण रूप। तो व्यापम के क्वेश्चन अगर आप करते हैं या फिर व्यापम का पेपर देने के इच्छुक हैं तो आपको एक्सटेंशन नेम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में एक्सटेंशन नेम पूछे ही जाते हैं। तो TIF इमेज का एक एक्सटेंशन नेम है। अब TIF का पूरा नाम क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अब चार ऑप्शन हम ढूंढ रहे हैं, पहले में टूल है, दूसरे में टैगिंग है, तीसरे में टैगिंग इमेज फॉर फाइल है और चौथे में टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है, जो हम बोल रहे थे। तो आंसर हम लगाएंगे टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास डैश होना चाहिए, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम और असेंबलर। तो यदि हम किसी भी सिस्टम को बूट करना चाहते हैं तो बूट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को और डेप्थ में लेकर जाएं तो वहाँ पर हमारे पास लोडर का होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और लोडर नहीं है तब भी आंसर नहीं लग पाएगा। लेकिन पहली बार में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट व्यू में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन होता लोडर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों, तो हम उसको प्रायोरिटी ही देते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है, तो हम जाएंगे पहले वाले चॉइस के साथ, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगला देखेंगे हम, निम्न में से क्या लिस्ट का एक प्रकार नहीं है, सॉरी HTML में निम्न में से क्या लिस्ट का प्रकार नहीं है, OL, UL, RL और DL। तो HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। अब इसे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा सबसे पहले डेवलप किया गया था। अब अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरह के टैग इस्तेमाल होते हैं। तो बोला गया है कि लिस्ट का प्रकार कौन सा नहीं है, मतलब लिस्ट के लिए किस टैग का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें जो दे रखा OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि एक टैग है। वहीं पर UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि एक टैग है। तीसरा RL, जिसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। और हम बात करते हैं चौथे DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, और ये भी एक टैग है। तो हम देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और चौथा टैग का प्रकार है, और तीसरा कोई टैग होता ही नहीं है तो ये लिस्ट भी नहीं होगा। तो आंसर हम लगाएंगे तीसरा। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो डैश एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन में दिए गए मैकेफी, अवास्ट और अवीरा ये तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वहीं पर अगर हम बात करें DBMS, तो DBMS एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण ना होकर ये एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे DBMS। तो चलिए दोस्तों
चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बोला गया है अब हमसे बोला गया है कि डैश की स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के टॉप पर या पहले पेज की शुरुआत में जाने के बारे में। और पहले पेज पर जाने की एक शॉर्टकट की हमें याद रखनी पड़ेगी हमेशा, वो होती है कंट्रोल+होम। तो यहाँ आंसर हम देख रहे हैं पहले में लिखा हुआ है, जो कि हमारा आंसर भी है। तो चलिए दोस्तों मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कंप्यूटरों की डैश जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब हो जाता है कि एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर आप एक बार में कई सारे प्रोग्राम मुख्य मेमोरी में रखे हुए हैं। अब बात की गई है कि ये सबसे पहले आया कब? तो इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई थी हमारे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में, और इसी प्रकार मल्टी प्रोसेसिंग की शुरुआत भी तीसरी पीढ़ी में ही हुई थी। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे थर्ड जनरेशन, और इसको हम चेक भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है, जो कि सही है। हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती है? कन्वर्टर, मॉडिफायर, मल्टीप्लेक्सर और फुल डुप्लेक्स फाइल। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अनेक डिवाइसों, देखिए अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती है। तो इसका मतलब हो जाता है एक ऐसी डिवाइस जो मल्टीपल प्लेस से इनपुट लेती है और उसे एक सिंगल आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर देती है। मतलब मल्टीपल इनपुट को सिंगल आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस। और इसके अनुसार एक ही डिवाइस ऐसी है जो मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करती है, और वो होती है हमारी मल्टीप्लेक्सर। तो दोस्तों देख लेते हैं हम सही हैं, जो कि बिल्कुल सही है हमारा आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्या कि इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉलों का स्टैंडर्ड सूट है। तो इंटरनेट के द्वारा कौन सा स्टैंडर्ड सूट इस्तेमाल किया जाता है? तो OSI मॉडल का नाम है, जो कि आंसर हो नहीं सकता। दूसरा HTTP और SMTP प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड का सूट नहीं है, सूट तो केवल TCP और IP है। तो यहाँ देखिए यहाँ तीसरा क्या TCP IP दे रखा चौथा, और ये हमारा आंसर भी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल है। अब यहाँ बोला गया है एक रिलेशन होता है, तो यह रिलेशन वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का यह क्वेश्चन भी सीधे सीधे DBMS से उठाया हुआ है। अब रिलेशन क्या होती है? तो DBMS में रिलेशन का मतलब एक टेबल से होता है, और टेबल 2 आयामी, 3 आयामी और या फिर बहुआयामी हो सकती है। अब ऑप्शन में क्या है? 1 आयामी, 2 आयामी और बहुआयामी और रो, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम जानते हैं कि टेबल में क्या होगा, ये आपकी 2 आयामी भी हो सकती है और बहुआयामी भी हो सकती है। अब यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स हैं, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, और यही रीज़न है कि इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया। अब सपोज करो कि इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में लगाना है, वहाँ तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हमें हमारी पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 आयामी तालिका, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाने वाली टेबल का फॉर्मेट यही है। तो आंसर हम क्या लगाते हैं? हम लगाते C। अब वो कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा दूसरे या आपके 2 आयामी को सही माना गया होगा, जो कि हम देख लेते हैं, जो कि सही भी माना गया है। अब हम अगला देखेंगे हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द को इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है? थिसॉरस, फाइंड एंड रिप्लेस, कॉपी एंड पेस्ट एंड फाइंड एंड करेक्ट। तो अब हम समानार्थी शब्द के बारे में बात करें। देखिए पर्यायवाची शब्द का मतलब है समानार्थी शब्द, और समानार्थी शब्द के लिए एक ही कमांड है, वो है थियोसॉरस। तो चेक कर लेते हैं, जो कि सही भी है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं। स्टार्ट मेनू, डेस्कटॉप, फाइल मैनेजर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर को ऑन करने के साथ ही जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। तो हमारे हिसाब से आंसर होगा डेस्कटॉप, जो कि अब हम मैच भी करेंगे, और हमारा आंसर सही भी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है VLSI का उपयोग निम्न में से किसके संचित रूप के लिए किया जाता है? अब ये बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है और आपको याद रहना चाहिए। तो VLSI का पूरा मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। अब देख लीजिए, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, वोलाटाइल लोकेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी और वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो हम देख रहे हैं कि पहला आंसर ही क्या है? नियर टू दी फुल फॉर्म, मतलब पहले ऑप्शन क्या ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं उपलब्ध होती। लॉजिकल, सीरीज, फाइनेंशियल और टेक्स्ट। यदि आपने MS एक्सेल पे कभी प्रैक्टिकल किया है तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, वहाँ पर कई सारे लॉजिकल फंक्शन और नॉट,
उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार हमारे पास पीवी, पीएमटी जैसे फाइनेंशियल फंक्शन भी होते हैं और हमारे पास राइट, लेफ़्ट, ट्रिम जैसे टेक्स्ट फंक्शन भी होते हैं। तो हमारे पास सीरीज नाम की कोई भी फंक्शन कैटेगरी नहीं होती और यही हमसे पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सीरीज। तो चेक कर लेते हैं और हम सही भी हैं। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना करता है? एवीजी, एनपीआर, पीएमटी और पीवी। अब फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि के बारे में बात की गई है, शेड्यूल पेमेंट अमाउंट के बारे में। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ये किसका फाइनेंशियल फंक्शन का उदाहरण होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि एवीजी फाइनेंशियल फंक्शन नहीं होता, तो एवीजी आंसर नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि एवीजी जो है वो किसी भी प्रकार से आंसर नहीं हो सकता। अब बचता है एनपीईआर। तो एनपीईआर का इस्तेमाल किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर लोन पे की कुल किस्तों को निकालने के लिए करते हैं, अर्थात हमें कुल कितनी किस्तें जमा करनी पड़ेंगी इन्वेस्टमेंट या फिर लोन के लिए। तो यहाँ पर किस्तों की संख्या तो पूछी नहीं है, तो हमारा एनपीईआर भी आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पीएमटी। तो पीएमटी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो पीएमटी का इस्तेमाल यह जानने के लिए करते हैं कि हमें एक किस्त में कितनी राशि भुगतान करनी है, और यही बात बोली गई है, शेड्यूल पेमेंट अमाउंट, मतलब हर शेड्यूल में कितना पेमेंट देना है। तो मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा पीएमटी। और पीवी देखा था प्रेजेंट वैल्यू, मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर लोन की प्रेजेंट अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। तो चलिए दोस्तों मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की। तो आंतरिक बिजली की आपूर्ति डैश कहलाती है? एसएमपीएस, एसी, डीसी और ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए एसएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, और हम जानते हैं कि एसएमपीएस को कंप्यूटर का पावर हाउस भी कहेंगे। तो आंसर है एसएमपीएस। तो दोस्तों चेक करेंगे, जो कि सही है। अब हम बात करेंगे आज की हमारे आखिरी क्वेश्चन की। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, एक पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली डिस्क होती है, मतलब किसी भी सिस्टम को अगर हम बूट कराना चाहते हैं, हम कोल्ड बूट लिखा हुआ, बूट भी लिख सकते थे, तो किस डिस्क का इस्तेमाल होता है? रोम डिस्क, सिस्टम डिस्क, डायग्नोस्टिक डिस्क और प्रॉब्लम डिस्क। तो किसी भी सिस्टम को बूट कराने के लिए सिस्टम डिस्क का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन हमारे एमपी हाई कोर्ट में भी आ चुका है। तो चलिए दोस्तों मैच कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो कि सही है। अब हम बात करेंगे हमारे वीडियो के बारे में। तो यहाँ हमने क्या करा हुआ है, ITI TU के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन हम बात करें, अगले 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप दूसरी तरह की वीडियो चाहते हैं, दूसरे टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वीडियो देखनी है तो ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कीजिए। वहीं पर आपको लेवल इंस्पेक्टर की क्वेश्चंस देखने हैं तो नीचे वाली लिंक पर क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।